हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर्स वॉज ऑफ अफगान ओरिजिन। तो ये लोधी डायनेस्टी जो थी वो अफगान ओरिजिन के लोग थे, ठीक है। इनका टाइम था 1451 टू 1526 और लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनकी मृत्यु जो है बैटल फील्ड में हुई थी बाबर के साथ जो है बैटल लड़ते हुए, और ये बैटल था बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ठीक है, जिसके बाद लोधी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स। ठीक है, तो अफगान रूलर्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो देखिए, पहले बहलोल लोधी जो है वो फाउंडर होते हैं, तो बहलोल लोधी पहले होना चाहिए, फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी, लेकिन ये तो ऑप्शन में इधर नहीं है। इधर देखते हैं, हाँ, बहलोल लोधी, फिर जो है आपका सिकंदर लोधी और फिर आपका है इब्राहिम लोधी, तो यही सही उत्तर होगा। देखिए, बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर और उसके बाद सिकंदर और फिर इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन में है कि ये जो हमारा मैप है इसमें कौन सा लोधी सुल्तान या लोधी सल्तनत से संबंधित है, और जो मैप है उसमें जो है हमें ए जो दिया हुआ ए दिया है वो कौन सा जो है स्थान है, कौन सा जो है सिटी है, कौन सा प्लेस है, वो हमें बताना है। तो ए जो है ये दिया हुआ है, इसमें क्लियर नहीं है, तो ये कौन सी जगह ये बतानी है, ठीक है। तो देखिए, बहलोल लोधी जौनपुर, तो जौनपुर जो है ये है और बहलोल लोधी से रिलेटेड है, देख लेते हैं। देखिए, गिवन मैप इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ द बहलोल लोधी एंड द प्लेस मार्क्ड अ, जो ए प्लेस है ए उस वो जो है जौनपुर है, ठीक है, वो जौनपुर है। इट इज नोन एज द सिराज ऑफ हिंदुस्तान, तो जो जौनपुर था वो सिराज ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीट इब्राहिम लोधी, तो कौन सी बैटल में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था? तो देखिए, जो सही उत्तर है बैटल ऑफ खतौली, ठीक है, बैटल ऑफ खतौली में महाराणा सांगा ने इब्राहिम को लोधी को डिफीट किया था, ठीक है। बैटल ऑफ खतौली वाज फॉट बिटवीन द महाराणा सांगा एंड इब्राहिम लोधी इन 1518। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बैडली बाय द महाराणा सांगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत फाउंडेड अ टाउन वॉर नाउ स्टैंड आगरा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जिसका नाम अब आगरा है, तो यही क्वेश्चन है। देखिए, सिकंदर लोधी सही उत्तर होगा, सिकंदर लोधी ने आगरा जो है शहर बसाया था, ठीक है। देखिए, निजाम खान द थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी, जो बहलोल लोधी का तीसरे जो है सन था निजाम खान, ascended to the throne with the title of सिकंदर लोधी। तो बहलोल लोधी का जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम था निजाम खान, वो सिकंदर लोधी के नाम पे जो है वो थ्रोन पे आ जाता है, और सिकंदर लोधी वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग 3 लोधी, जो 3 लोधी जो है रूलर्स थे, उसमें अगर देखें तो महानतम जो था वो आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इज स्पेशली रिमेम्बर्ड फॉर द फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा, तो आगरा की सिटी को बनाने के लिए सिकंदर लोधी को जो है जाना जाता है, ये बहुत फेमस है। 1504 में जो है उन्होंने स्थापित किया विद द पर्पस टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स ऑफ द राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के रूलर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सिटी जो है बनाया जिसका नाम है आगरा। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोटेड फॉर इट्स इफिशियंसी, ठीक है, उनकी इफिशियंसी के लिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन जाना जाता है। रोड्स वर मेड सेफ एंड इरिगेशनल फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिट ऑफ द पीजेंट्री, तो जो किसान हैं उनके लिए जो है रोड अच्छी बनवाई गई, जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई। ही हैड अ नॉलेज ऑफ द पर्सियन पोएट्री, ठीक है, तो पर्सिया की पोएट्री के बारे में उनको नॉलेज थी, एंड ही वॉज नोन टू बी द किंग ऑफ द जेनरस रूलर, ठीक है, काइंड ऑफ जेनरस रूलर हु केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट। तो उन्हें एक ऐसे जो है राजा के रूप में जाना जाता था जो है बहुत ही जेनरस थे और अपने जनता के लिए जो है वो बहुत ही केयर करते थे। तो ये सिकंदर लोधी की बात कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है विच मिडिवल सुल्तान हैज़ क्रेडिटेड फॉर द फाउंडिंग सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट्स कैपिटल टू सल्तनत, तो ये सिकंदर लोधी थे जिन्होंने आगरा को जो है कैपिटल अपना बनाया और आगरा का फाउंडेशन भी आगरा को बनाया भी नहीं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज पोएम्स विद पेन नेम गुल रुखी, ठीक है, गुल रुखी के नाम से किसने जो है पोएम लिखना शुरू किया? तो देखिए, ये हैं सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी ने गुलरुखी के नाम से जो है पोएम लिखना शुरू किया, ठीक है। तो आप जानते हैं ना कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो अपना नाम कुछ और बदल लेते हैं, तो ऐसे ही गुलरुखी के नाम से वो अपना पोएम लिखा करते थे, ठीक है। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाई, आगरा सिटी किसने फाउंड किया? तो देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी को जो है फाउंड किया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इज नोन हैविंग एबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स। तो ग्रेन पे, ठीक है, अनाज पे जो है किसने कर जो है बंद कर दिया, तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, जैसे हमने देखा कि बहुत ही जनरस थे वो। देखिए सोवरेनिटी ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड persistently till the coronation of the सिकंदर लोधी. He took interest in land revenue. ठीक है, लैंड रेवेन्यू में उनका बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने दिखाया अपना इंटरेस्ट. He ordered his nobles to present the details of their expenditure and case of. देखिए इसमें क्या था कि जो है लोधी थे, इन्होंने भू राजस्व सुधार, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सुधार करने में जो है रुचि लिया और अपने जागीरदार हुआ करते थे उनको आय का और जो है कुछ और डिटेल्स उनको देने के लिए कहा. ठीक है ना. और क्या था कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जो है पनिश करने की भी बात की. ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द गजे सिकंदरी. ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने ही गजे सिकंदरी जो है इंट्रोड्यूस किया था फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड. आप जानते हैं गजे सिकंदरी लैंड की मेजरमेंट के लिए था, विच वॉज लेटर यूज्ड बाय द शेर शाह सूरी एंड अकबर. तो ये जो गजे सिकंदरी है वो किसके द्वारा है, ये सिकंदर लोधी के साथ के लिए है. और बाद में जो लैंड मेजरमेंट का सिस्टम था उसको शेर शाह सूरी और अकबर दोनों ने ही जो है उसको अडॉप्ट किया. सेवरल कॉर्न ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड बाय देम. ठीक है, तो बहुत सारी जो है ड्यूटीज थी जो उसने एबॉलिश कर दिया, अनाज पे जो है ड्यूटीज थी वो एबॉलिश कर दिया गया. इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली. तो कौन से ऑर्डर में जो है डायनेस्टी ने दिल्ली में रूल किया. तो देखिए ये हमारा जो है पहले तो स्लेव डायनेस्टी आई थी, आपको पता है ना, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक. फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई. ठीक है, फिर उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी आई. तो मतलब है पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर लोधी. स्लेव, खिलजी, सैयद, फिर लोधी, यही जो है क्रम था. ठीक है, गुलाम डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी या मामुलुक जो है डायनेस्टी भी कहते हैं, मामुलुक रूलर्स जो थे वो 1206 से 1290 तक आते हैं. खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक होती है. सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1450 तक होती है. और लोधी डायनेस्टी का टाइम जो होता है पीरियड वो होता है 1451 से लेकर 1526 तक, जब जो है बाबर से वो डिफीट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्लेव डायनेस्टी. तो जो है कौन जो है हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था, नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, कौन नहीं था. तो ये देखिए इब्राहिम लोधी नहीं थे. ठीक है, इब्राहिम लोधी नहीं थे, ये लोधी डायनेस्टी के थे. बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सारे लोग स्लेव डायनेस्टी थे. बाकी इब्राहिम जो लोधी थे वो लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ये हमने बता दिया. अब जो हमारा आ रहा है वो जो है विजयनगर एम्पायर, और इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.